नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 6 लाख से भी ज्यादा पदों पर नौकरियां निकल रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में इसी महीने बड़ी संख्या में नौकरियां निकल रही है, नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है, गरीबों को बड़ी सौगात दे दी गई। साथ ही जो रोजगार करना चाहते हैं उनको सरकार लोन देने वाली है। तो वहीं आधार कार्ड रखने वालों के लिए भी आज बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और अब तो 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा, यानी 20 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा अब पूरा किया जा रहा है। बिहार में नौकरियों की बारिश होने वाली है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई कि दिवाली से पहले 10,000 पदों पर बहाली होगी। दरअसल ये बहाली राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होने वाली है और दिवाली से पहले 10,000 पदों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। देखिए, संविदा पर होने वाली ये बहाली फरवरी तक पूरी भी कर ली जाएगी। इसके तहत 82,000 पद अमीन के और बाकी पद विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो व लिपिक के हैं। और बड़ी खबर तो यह है कि सिर्फ एक सप्ताह के अंदर पद व रिक्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर आप अप्लाई भी कर पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह बड़ा निर्णय ले लिया गया है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि मैं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ही 1,60,000 नौकरियां दे दूंगा। तो वहीं कृषि विभाग में 9,000 पदों पर बहाली की जाएगी और इसका भी नोटिफिकेशन दिसंबर तक जारी हो जाएगा। साथ ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया है, ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 पदों पर बहाली होगी। और सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में होने वाली है। 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी, जिनमें से प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 पद हैं, हाई स्कूल में 1,22,000 पद, प्रधानाध्यापक के 6,000 और पुस्तकालय अध्यक्ष के 1,893 पदों पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली में बहाली होने वाली है। और यदि सिर्फ शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इन्हीं दो विभागों में 4.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी जाएगी। तो जल्द ही बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा भी पूरा कर दिया जाएगा। बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दिसंबर में 7वें चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन आ जाएगा और इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में शिक्षक चयन प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा है कि इस बार इंटरव्यू जरूरी होगा। बिहार में जो छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई है या अब तक जो भी होती आ रही है वो डायरेक्ट बहाली होता है, मेरिट के अनुसार डायरेक्ट बहाली ली जाती है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए गंभीर किस्म के साक्षरता यानी इंटरव्यू जरूरी होगा और इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बीटेट या सीटेट पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्णता के अलावा उन्हें इंटरव्यू देना होगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में बदलाव बहुत ही जरूरी है। इनका कहना है कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए सही नहीं है, इसलिए इस बार इंटरव्यू लिया जाएगा। तो वहीं बात करें शिक्षक बहाली की तो देखिए, इस बार 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होने वाली है। और साथ ही बड़ी खबर है कि भर्ती प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या जनवरी में शुरू हो जाएगा। जनवरी में वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही खबर है कि 7वें चरण में पहले हाई स्कूलों में भर्ती होगी, उसके बाद प्रारंभिक विद्यालयों में बहाली की जाएगी शिक्षकों की। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक हैं जो चाहेंगे हम हाई स्कूल के शिक्षक बने और प्रारंभिक विद्यालयों में सीट खाली नहीं रहे, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया। आप में से कई दर्शक होंगे जिनको आधार कार्ड बनाए हुए 10 साल से ज्यादा हो गया होगा। तो आपके लिए बड़ी खबर है, जिन्होंने 10 साल पहले अपना आधार कार्ड बनाया है तो उनको फिर से अपडेट करना होगा, वरना समस्या हो सकती है। देखिए, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना है उन्हें अपने दस्तावेज फिर से अपडेट कराने होंगे
UIDAI की तरफ से कहा गया है कि आधार का उपयोग सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जा रहा है। इसलिए व्यक्तिगत नवीनतम विवरण के साथ डाटा अपडेट कराना होगा ताकि आधार सत्यापन में असुविधा ना हो। और जिन लोगों ने अपने आधार इन 10 सालों के भीतर अपडेट कराए हैं उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, खबर है कि केंद्र एवं राज्य की करीब 10,000 योजनाओं में आधार जरूरी है। इसलिए सरकार चाहती है कि सभी लोगों के आधार का पुनः प्रमाणीकरण यानी वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये व्यवस्था कुछ उसी प्रकार की होगी जैसे बैंक में समय समय पर KYC अपडेट कराया जाता है। और इसे चाहे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आधार नामांकन केंद्र में भी आप जाकर कर सकते हैं। ऑनलाइन करोगे तो 25 रुपया लगेगा, केंद्र पर जाकर करते हैं तो 50 रुपया शुल्क लगेगा। बायोमेट्रिक अपडेट की जरूरत उन्हीं को पड़ेगी जिन्होंने अपना आधार कार्ड बचपन में ही बना लिया था। बड़े लोगों को बायोमेट्रिक कराने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में जाकर मौज कर रहे हैं। जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है और इधर बिहार की जनता डेंगू से मर रही है। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी को इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिए हैं और इधर बिहार में जनता को इलाज के अभाव में मारा जा रहा है। दरअसल ये आरोप है बीजेपी का। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी ने तेजस्वी यादव का भंडाफोड़ किया। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। 3,500 से भी ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। और इधर तेजस्वी के राज में सरकारी अस्पतालों में ना तो बेड मिल रहा है और ना ही सही से इलाज हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गई है और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बिहार से बाहर जाकर आनंद उठा रहे हैं क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को उनसे कोई मतलब नहीं है। बिहार के लोग डेंगू से करा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव जी को सिंगापुर भेजकर आनंद मना रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ना कहीं सफाई रहा है और ना ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है। इलाके में फॉगिंग भी नहीं हो रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने पास 5 विभागों को रखे हुए हैं लेकिन संभल एक भी विभाग नहीं रहा है। साथ ही इन्होंने कहा कि जनता को बीमारी से मुक्ति कराने के लिए जिम्मेदारी संभालिए तेजस्वी यादव जी। स्थिति भयावह हो गई है, 2 महीने से ऊपर सरकार बने हुए हो गया है, आपने क्या कदम उठाया? यदि बिहार नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो बिहार की जनता सबक सिखाएगी इस बार। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, किताब खरीदने के लिए बच्चों के खाते में पैसे दे दिए जाते थे लेकिन कई अभिभावक ऐसे थे जो समय पर बच्चों का किताब नहीं खरीदते थे। इसलिए सरकार ने अब पुरानी व्यवस्था को चालू करने का निर्णय ले लिया है। अब अगले सत्र में यानी इस बार से बच्चों के खाते में किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे बल्कि सीधा स्कूल से फ्री में किताब ही मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने बच्चों तक पाठ्य पुस्तक पहुंचाने की पुरानी व्यवस्था पर काम करने का निर्णय ले लिया है और शिक्षा विभाग ने तो किताबों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि कौन कौन सी किताबें दी जाएगी। साथ ही बता दें कि अब तक जो छात्रों के खाते में पैसे आते थे तो कक्षा 1 से 5 तक 250 रुपए प्रति छात्र आते थे और कक्षा 6 से 8 तक 400 रुपए प्रति छात्र भेजे जाते थे। अब सरकार ने फैसला लिया है कि 1.5 करोड़ बच्चों को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही फ्री में किताब दे दिया जाएगा। बिहार के बेटियों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेजुएशन पास करने वालों को 50,000 रुपया सरकार दे रही है तो वहीं इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए सरकार दे रही है। और जिन्होंने ग्रेजुएशन या फिर इंटर पास किया है, यदि आप सरकार से पैसे लेना चाहते हैं तो आपको एक आवेदन फॉर्म अप्लाई करना होगा। देखिए, बिहार में कन्या उत्थान योजना के तहत ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। सरकार चाहती है कि बिहार की बेटियां आगे की पढ़ाई जारी रखें और उसमें कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन बाधा ना डाले, इसलिए सरकार पैसे दे रही है। इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25 हजार रुपए और ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया है उनको 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए सरकार ने अब एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है।
इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है edudbt.bihar.nic.in। यहाँ लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करें, उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लिंक आपको मिल जाएगा। और थोड़ा जल्दी अप्लाई कर दें, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही राशि जारी कर दी है। 32 करोड़ 14 लाख रुपए जारी हो गए हैं। देरी आपकी तरफ से हो रहा है। जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतनी ही जल्दी आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। देखिए, बिहार सरकार बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। साथ ही बिहार की जनता को 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार 10 लाख रुपया तक अब लोन भी देने वाली है। और बड़ी खबर तो ये है, इसमें 50% डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगा। मतलब 50% यानी 5 लाख का छूट मिल जाएगा। अन्य 50% यानी 5 लाख पर ही आपको 1% ब्याज लगेगा और उसे भी चुकाने के लिए 84 महीने का वक्त आपको दिया जाएगा। यदि आपको भी लोन चाहिए तो बिहार सरकार की बिहार उद्यमी योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इस योजना की वजह से युवा रोजगार के लिए बैंक के बजाय सरकार से सीधे आसानी से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। और यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर विजिट करें। लालू प्रसाद यादव किडनी की बीमारी से परेशान हैं। इनकी किडनी मात्र 25% से भी कम काम कर रही है। कभी भी कुछ अनहोनी हो सकता है और डर से लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सिंगापुर चले गए हैं। और सिंगापुर में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के यहां रहकर लालू प्रसाद यादव इलाज करवाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं लालू यादव और समुद्र किनारे टहलते नजर आए। समुद्र किनारे बेटी, नतिनी और नाती के साथ लालू प्रसाद यादव नजर आए। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की किडनी काफी खराब हो चुकी है और अब किडनी ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है, यानी लालू प्रसाद यादव की किडनी बदला जा सकता है। साथ ही बता दें कि जीवित व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कराने पर 12 से 20 साल और मृत व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कराने से 8 से 12 साल तक जीवन की अवधि बढ़ जाती है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। आरजेडी ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने दोनों उम्मीदवार उतारे हैं। ना ही जदयू को उम्मीदवार उतारने दिया गया, ना ही कांग्रेस को। और अब बड़ी खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनकी अपनी ही मामी ने चुनौती दे दी है। आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ गोपालगंज सीट पर दाखिल कर दिया है नामांकन। तेजस्वी यादव की मामी ने बसपा के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए, गोपालगंज सीट से उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने बसपा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं राजद की तरफ से गोपालगंज सीट पर मोहन कुमार गुप्ता को टिकट मिला है। एक तरफ जहां पीएम मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इनके बीजेपी नेता कुछ और ही कहते हैं। दिल्ली के नेता कहते हैं कि कोई भी हिंदू मुसलमानों से सामान मत खरीदना, मुसलमानों को 1 रुपया मजदूरी तक नहीं देना। और अब एक और बीजेपी विधायक का हिंदू देवियों पर बिगड़े बोल सामने आया है। देखिए, इस बीजेपी विधायक का कहना है कि विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ और शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पटाओ। और बीजेपी विधायक के इस तरह के बयान के बाद खूब बवाल हो रहा है। इन्होंने कहा कि विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पटाओ, यानी सब कुछ महिलाओं को ही दे दिए हैं। और ये विवादित बयान उत्तराखंड के भाजपा विधायक बंशीधर भगत ने किया है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक ने यह भी कहा है कि आदमी के पास आज क्या है, एक शिवजी हैं, वो पहाड़ में पड़े हैं, उनके पास कपड़े लत्ते कुछ नहीं है, ऊपर से गले में सांप पड़ा है, वहीं गंगा जी को भी अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं। एक विष्णु भगवान है, वो समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए हैं।